मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 66 से। क्वेश्चन नंबर 66 से लेंगे। क्षेत्रफल का चैप्टर चल रहा है, लेकिन आपसे नम्र निवेदन है कि आप कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो कर सकते हैं, और साथ साथ अगर लाइक शेयर भी नहीं कर सकते तो एक निश्चित बात है, अपना लाभ तो करो। हमारा देखिए इसमें कोई लाभ नहीं है भाई, हमें कोई पैसा नहीं मिलना लाइक और शेयर का, कुछ नहीं, और आपकी जेब से कुछ जाना नहीं। तो ये हमारी मेहनत के लिए केवल आपका जो है पारितोषिक होता है कि आप अगर लाइक और शेयर करते हैं, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। साथ साथ चलो ये काम भी ना करो, कम से कम अपने क्वेश्चनों को तो पूरा करो, उसे पूरा देखने के बाद वीडियो को और उन सभी क्वेश्चनों को नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं भाई क्या है। एक पहिए का अर्धव्यास 14 सेंटीमीटर है। अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, आर क्या है भाई 14 सेंटीमीटर है, मात्रा का ध्यान रखना। और यहाँ पर क्या है 44 किलोमीटर दूरी तय करने में वह कितने चक्कर लगाएगा। तो चक्करों की संख्या बतानी, क्या बताना भाई, चक्करों की संख्या। क्या बताना, चक्करों की संख्या। क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। अब 44 किलोमीटर है, या तो मैं 44 किलोमीटर लिख दूं या 44,000 मीटर लिख दूं, तो बात एक ही है। या तो मैं 44 किलोमीटर लिख दूं या 44,000 मीटर लिख दूं, यहाँ पर बात एक ही है। अच्छा, यहाँ पर 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, 7 ऊपर चलेगा भाई। आर का मान कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलना तो 100 से भाग करना पड़ेगा, ये जो 100 के बटे वाला है ये ऊपर चलेगा भैया। तो यहाँ पर 22 दूनी 44, कितना है आपका 1000, 7 दूनी 14, 2 पंजे 10, कुल मिलाकर 5 के सामने लगा दो, कितनी 4 0, कुल मिलाकर 50,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। 50,000 चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, त्रिज्या बतानी है। तो 88 किलोमीटर की दूरी है, तो 88 किलोमीटर लिख दूं, या फिर वही बात कि 88,000 मीटर लिख दूं। और यहाँ पर 1000 चक्कर लगा रहा हूँ, तो एक चक्कर में चली दूरी निकालनी है हमें। पहले क्या निकालनी, एक चक्कर में चली दूरी, क्योंकि एक चक्कर में चली गई दूरी ही क्या होती है परिधि। तो इसे 1000 से भाग कर दो, तो क्या आई 88। अब 88 मीटर जो है वो परिधि है, और परिधि होती है 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर। 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 7 दूनी 14 मीटर जो है वो क्या आ जाएगी भाई, त्रिज्या आ जाएगी। 14 मीटर क्या आ जाएगी इसकी त्रिज्या, और मीटर में ही बताना था आंसर, तो मतलब बिल्कुल सही हो गया भाई काम तुम्हारा, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें तो, है ना। नेक्स्ट देखते हैं जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देख लो भाई, 68 क्या कह रहा। एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। वृत्त के अंतर्गत, वृत्त ये है और इसके अंदर खींच दिया भाई एक वर्ग, ठीक है जी। तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत, ये अर्धवृत्त है भाई, त्रिज्या सेम है दोनों की, इसके अंदर भी क्या खींचा गया है, एक वर्ग खींचा गया है, ठीक है जी। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिए त्रिज्या जो है इसकी अगर मैं a मान लूं, तो त्रिज्या तो मुझे इसकी भी a ही माननी पड़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर इसकी ये त्रिज्या है तो ये पूरा हो जाएगा व्यास, और व्यास क्या है, इसका विकर्ण है, किसका, वर्ग का। तो वर्ग का विकर्ण कितना हो गया भाई 2a। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, या तो भुजा निकाल दो या सीधा सीधा काम कर दो आप, क्या 1/2 विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग। तो विकर्ण का वर्ग कर देंगे, 2 से 1 2 कट जाएगा, 2a² बन जाएगा आपका इस वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, पहले का। तो इसे लिख दिया मैंने a1। अब इसकी बात आ जाओ जी। अब यहाँ पर ये तो पता है कि इसकी त्रिज्या a है, लेकिन वर्ग की भुजा नहीं पता, तो वर्ग की भुजा जरूर चाहिए हमें भैया, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें विकर्ण पता था, और जैसे विकर्ण पता लगा तुरंत हमारा क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन यहाँ पर हमें विकर्ण भी नहीं पता, और जब विकर्ण नहीं पता तो भुजा निकालनी पड़ेगी। भुजा हमने मान ली b है। अगर ये b है तो ये आधी होगी, b/2 होगी, ठीक है। और अगर मैं इसका नामकरण करना चाहूँ तो a, b और c, तो त्रिभुज ABC में अगर मैं देखूँ किसमें त्रिभुज
ABC में अगर मैं देखूं तो क्या होगा भाई, a का वर्ग बराबर b का वर्ग प्लस b/2 का होल स्क्वायर। तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4, 4 और 1 5/4 b स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो b स्क्वायर बराबर क्या हुआ भाई, 4/5 a स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या है बनेगा, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा क्या है b, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका a2। क्या पता करना था, पता करना था इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो a1 अनुपात a2, मतलब ये था 2a स्क्वायर, ये है 4/5 a स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 2 दूनी 4, 5 की इधर मल्टीप्लाई करी तो 5:2 क्या बन गया भाई, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बना 5:2। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर भाई देखना है हमें 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहना, देखिए 15 रुपये मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट को बाढ़ लगाने का खर्च 3300 रुपये है। तो इस प्लॉट का फर्श 100 रुपये वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च क्या होगा। देखिए 3300 रुपये खर्च हो रहे हैं 15 रुपये मीटर की दर से जब बाढ़ लगाई जा रही, तो इसका मतलब परिधि निकाल सकते हैं हम। क्या निकाल सकते हैं, परिधि। कुल जो खर्चा हो रहा है उसे 15 से भाग कर दो, तो कुल मिलाकर आया 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 220 मीटर जो क्या है उसकी परिधि है। क्या है, परिधि है। क्या है, परिधि है। और परिधि हो जाएगी तो 2πr बराबर 220, 2 गुणा 22/7 इंटू आर 220, 22 से काटते 10 बार, 2 पंजे 10, 5 सते 35। तो त्रिज्या कितनी आई भाई, 35 मीटर। क्या आई त्रिज्या, 35 मीटर। अब हमें बताना है खर्च, लेकिन उससे पहले चाहिए हमें क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो गया πr²। पाई का मान 22/7, आर का मान 35 गुणा 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, 110 की मल्टीप्लाई कर दो 35 में, 0, 11 पंजे 55, 5, 11 तिया 33 और 5 38। मतलब कुल मिलाकर आया आपका 3850 वर्ग मीटर इसका क्या है भैया, क्षेत्रफल है। और एक वर्ग मीटर का खर्चा है 100 रुपये। एक वर्ग मीटर का खर्चा है 100 रुपये, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो बस, गुणा 100 मतलब 2 जीरो लगानी बस इसके सामने, और इतने रुपए आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, किसका, क्वेश्चन नंबर 69 का, 69 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 70, देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 70 लेकर आए हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 70, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है। सड़क का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ये एक वृत्त है, इसके चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता कि ये 7 मीटर है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर इसने कहा कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क, इसकी परिधि पता है। परिधि कितनी है, 176, मतलब 2πr बराबर 176, 2 गुणा 22/7, r बराबर 176, 22 दूनी 44, 44 चौका 176, तो r का मान कितना आ गया भैया, 28। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r की वैल्यू 28 होगी। अब हमें निकालना सड़क का क्षेत्रफल। अब सड़क का क्षेत्रफल निकालना, तो पहले बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कर दो। बड़े वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितनी है, वो है r + 7, r का मान कितना है 28, ये है 7, 28 और 7 कितना हो जाएगा 35, मतलब πr, r का मान है 35 का वर्ग, माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल πr², r कितना 28, तो पाई कॉमन ले लिया 22/7, एक बार जोड़ दो 35 को 28 में, एक बार 35 को 28 में घटा दो। जैसे ही 35 को 28 में घटाएंगे क्या आएगा, 7, 7 से 7 चला जाएगा। ठीक है, बचा कितना, 22 गुणा 35 को 28 में 2 जोड़ो तो 8 और 5 13 का 3 का हासिल को 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 22 गुणा 63, 22 की 63 में गुणा कर दो। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 1386 वर्ग। अब ये देख लो मीटर है, क्या है, ये है मीटर, बिल्कुल 1386 वर्ग मीटर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बना भैया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर
71 की तरफ चले। 71 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 14:11 है, तो परिमाप बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। अब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 14:11, तो 14x गुणा 11x। क्षेत्रफल हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर उसने कहा 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो पाई का मान 22/7 हो गया, और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या तो 21 गुणा 21 हो गया भाई। 7 या 21 होगा, ठीक है भाई। 7 दूनी 14, 7 या 21, 11 दूनी 22, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया भाई? 2 से 2 भी कट जाएगा, 3 या 9, मतलब x की वैल्यू कितनी बनी भाई? 3 बनी। अब हमें चाहिए परिमाप। परिमाप निकालना भैया। परिमाप होगा आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 11 15 जो है 25 दूनी 50, x की वैल्यू कितनी है भैया? 3, तो 50 या 150। अब मात्रक देख लो, मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर ही आंसर बनेगा इसका। क्वेश्चन नंबर जो 71 है, आंसर क्या बनेगा? 150 सेंटीमीटर। मैंने क्या कहा? उसका मात्रक का भी आपको बीच बीच में ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में लिखो, मीटर है मीटर में लिखो, इंच है इंच में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 बस 72 हुआ क्वेश्चन है। एक वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि दी भाई, वृत्त की क्या दी? परिधि। और कितनी दी? 100 है। परिधि होती है 2 पाई, पाई का मान 22/7, ठीक है जी। या एक काम करो, पाई में ही छोड़ दो क्योंकि इसने पाई में दिया है, तो यहाँ पर गुणा पाई आर बराबर 100, तो 2 से काट दें भैया 50, तो आर की वैल्यू आ गई 50/पाई। निकालना क्या है? निकालना है इस वृत्त के अंतःवृत्त की प्रत्येक भुजा की माप बतानी है। यो वृत्त है जिसकी त्रिज्या आई 50/पाई, इसके अंदर कोई वर्ग बना है, उसकी भुजा बतानी है। अच्छा, जो इसकी त्रिज्या है, अगर मैं व्यास देखूं, वर्ग का व्यास देखूं, तो उसका डबल होगा। वर्ग का विकर्ण, व्यास नहीं, वर्ग में व्यास नहीं होता भैया, विकर्ण होता है, तो वर्ग का विकर्ण जो होगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो कितना आया भाई? 50 दूनी 100/पाई। हमें निकालनी भुजा, तो ये होगा तुम्हारा भुजा √2 बराबर 100/पाई। तो भुजा कितनी बनी भाई? भुजा जाएगी 100/√2 पाई। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो बना 2 से काट दिया हमने 50 आया भैया। 50√2/पाई क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल बताना। अर्धवृत्त का परिमाप, देखिए अर्धवृत्त ये है, इसका परिमाप क्या बनेगा? मतलब परिधि क्या बनेगी? इसकी बनेगी भाई पाई आर प्लस व्यास 2r बराबर 36, पाई का मान 22/7 प्लस 2r बराबर 36, 7 दूनी 14 और 22 36, r/7 बराबर 36, 36 से 36 गया तो r का मान आया 7। हमें क्या निकालना? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालना तो 1/2 पाई आर स्क्वायर कर दो भाई। 1/2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 स्क्वायर, तो 7 से 7 गया, इससे काट दिया 11 बार, 11 सते 77, और यही क्या बनेगा इसका आंसर? 77। फिर वही देख लो भाई, वर्ग सेंटीमीटर है, मात्रक है क्या? वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर लिखो, वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं भाई हम आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, क्या है? एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? अंतःवृत्त बनता है अगर हम जो वर्ग है इसके अंदर बनाएंगे, तो मैं इससे पहले कई क्वेश्चन में जिक्र कर चुका हूँ कि जो इसकी भुजा है उसका आधा बनता है, और जो परिवृत्त बनता है वो
विकर्ण का आधा बनता है। मतलब आपको क्या करना है, परिवृत्त और अंतःवृत्त की बात कर रहा, परिवृत्त मतलब अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, पहले अंतःवृत्त की बात कर रहा और फिर बाह्यवृत्त की बात कर रहा। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना, तो कुछ नहीं करना आपको। अंतः अगर 1 है तो बाह्य √2 है, अंतः अगर 1 है तो बाह्य √2 है, और क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग भी करना, मतलब कुल मिलाकर 1:2। क्योंकि देखिए ये अगर भुजा A है तो ये भुजा हो जाएगी A√2। A की तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब यहाँ पर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, तो A तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 और √2 अगर अनुपात निकालूंगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दो विभिन्न वृत्तों की दो चापों की लंबाई बराबर है। चाप की लंबाई बराबर है, मतलब पहले की चाप बराबर है चाप नंबर 2। ठीक है जी। यदि ये चाप वृत्तों के केंद्रों पर 60 और 75 डिग्री कोण बनाए तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात पूछ लिया है। अब चाप का जो सूत्र है वो क्या है, चाप अगर चाप की लंबाई निकालनी है तो क्या होता है भाई 2πr थीटा बटे 360। तो यहाँ पर 2πr 1 थीटा 1 बटे 360 और बराबर हो जाएगा 2πr2 थीटा 2 बटे 360। 360 से 360 जाएगा, 2π से 2π जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थीटा की वैल्यू दी गई है, एक थीटा दिया है 60 डिग्री, एक थीटा दिया है 60 डिग्री और दूसरा दिया गया है 75 डिग्री। तो 15 चौका 60 और 15 पंजे 75, इसका मतलब R1 अनुपात R2 बराबर 5:4 के बनता है क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर इस तरह से ये बना। नेक्स्ट देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है भाई, देख लेते हैं वो भी क्या है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए एक तो ट्रिप्लेंट लग जाएगा इसमें, क्योंकि जैसे ही दो वृत्तों के क्षेत्रफल दिए गए हैं तो वहां पर ट्रिप्लेंट काम कर जाएगा, तो 5, 12 और 13 इसका आंसर आ जाएगा। जो सीधा सीधा है। अब अगर बिल्कुल तरीके से करना है तो किस तरह से बनेगी बात, उसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या निकालनी है बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त का पहले लो भाई क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल। तो ये होगा पाई r², ये होगा भाई पाई इंटू इसकी त्रिज्या 5 है, पाई इसकी त्रिज्या 12 है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा भाई, कॉमन लेके काट देंगे। तो r² बराबर 5 पंजे 25, 12 का वर्ग 144, मतलब r² बराबर 25 और 144 169। तो r की वैल्यू कितनी आई भाई 13 सेंटीमीटर बन जाएगी। और नहीं तो ट्रिप्लेंट अगर लगाओगे तुरंत ही बात बन जाएगी 5, 12 और 13, तब भी आंसर आ जाना है इसका। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 76। आगे बढ़ते हैं और आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 77, मतलब 77वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। 50% कम कर दिया तो 50% की कमी 100 में 50 की कमी, मतलब 50 बटे 100 गुणा 50 बटे 100, 2020 गई, 5 पंजे 25। इसका मतलब देखिए पहले 100 था, अब कितना रह गया 25%। तो अब कितनी कमी आई, टोटल कमी आई 75% की। नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं भाई क्या है। अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं, अलग अलग त्रिज्या वाले दो वृत्त दिए गए हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 196, मतलब भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा भैया 196। या मैं बात करूं वर्ग की तो भुजा कितने आ जाएगी भाई 14 आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे क्या कह रहा हूं, जिसकी भुजा कितनी है 14 है, बड़े वृत्त की त्रिज्या की कितनी है, आधी है। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या इसकी डबल होगी भाई 28 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी।
ठीक है जी। इसके बाद उसने कहा छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या की 3/7 है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या की 3/7 है। 7 चौक 28 और 4 तिया 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ये सारे किस में है भैया? सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या आई 28 सेंटीमीटर, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या आ गई 12 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना? छोटे वृत्त की परिधि निकालनी। परिधि निकालनी भाई, परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर का मान 12 है, तो 12 दूनी 24 पाई सेंटीमीटर बन जाएगी छोटे वृत्त की क्या? परिधि। तो 78 क्वेश्चन हो चुका है आपका। चलते हैं 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है अभी? क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का है, दो वृत्तों की परिधि 132 और 176 है, इनके क्षेत्रफलों में अंतर बताना। परिधि दी गई है तो पहले हमें त्रिज्या पे जाना पड़ेगा। परिधि दी गई, पहले की है 132 और दूसरे की है 176। इसका मतलब 2 पाई R1 बराबर 132 और इसकी बात करूं तो 2 पाई R2 बराबर 176। 2 पाई का मान 22/7, R1 बराबर 132, तो 22 से काटते हैं भाई, 22 का 132, 2 तिया 6 और R1 बराबर 7 तिया 21 आ जाएगा। अब यहाँ पर बात करें 2 गुणा 22/7, R2 बराबर 176, 22 दूनी 44, 44 चौका 176, तो R2 बराबर आ गया 28। हमें चाहिए क्षेत्रफलों का अंतर। क्षेत्रफल का अंतर निकालना। क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर और माइनस R2 स्क्वायर। R1 बोलेंगे जो बड़ी त्रिज्या उसमें से घटा देंगे, अंतर लेना भैया, तो यहाँ कर देंगे 28 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। पाई का मान 22/7, जोड़ देंगे तो 49 बन जाएगा, घटा देंगे तो 7 बनेगा। इससे गया जी 22 की और 49 की कर देंगे गुणा, तो 1078 वर्ग सेंटीमीटर बन जाएगा। इन दोनों जो वृत्त हैं उनके क्षेत्रफलों का अंतर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई, और ये होगा 80वां क्वेश्चन। क्षेत्रफल का ये है कौन सा? 80वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं भाई क्या है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई है, चौड़ाई कितने % कम की जाएगी? क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो 1% वाला क्वेश्चन है। 1% वाला क्वेश्चन है, 60% की वृद्धि है, तो 60 गुणा 100/160 कर देंगे। 20 या 60, 20 8 160, 4 से काटा 25 बार, 4 दूनी 8, तो 75/2 का मतलब 37.5% की कमी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 80 के आंसर की। अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर कितना आया? 37.5%। तो ये हमने देखे हैं 80 तक के क्वेश्चन।